अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपको सन ब्लॉक के बारे में गाइडेंस दूंगी। तो आज मैं आई हूँ एक कॉस्मेटिक शॉप के ऊपर। आप चाहे मेडिकल स्टोर पे चले जाएं या कॉस्मेटिक शॉप के ऊपर चले जाएं, आपको मैं ये जूम करके दिखाऊंगी। ये रिवाज का था सन ब्लॉक, ठीक है, SPF 90। और एक और था जो कि मैंने ख़रीदा है। वो मैंने क्यों ख़रीदा है उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ, और घर जाके मैं इसका पूरा आपको वो डिटेल बताऊँगी। SQM का मैंने ख़रीदा है UVA और UVB प्रोटेक्शन, ठीक है। और ये है फ़िज़िकल सनस्क्रीन है, ठीक है। इस फ़िज़िकल सनस्क्रीन का ये फ़ायदा है कि आप इसको चेक करने के लिए इसका एक ही तरीका है, जो कि मैंने यहाँ पे चेक किया है। इसकी ना वाइट कास्ट आती है, ठीक है। और जो केमिकल होता है उसकी वाइट कास्ट नहीं आती, वो आपकी स्किन में ऑब्ज़र्व हो जाता है। बाकी की डिटेल मैं आपसे घर जाके शेयर करती हूँ कि आपको कौन सा वाला सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। मैं बात करूँगी सनस्क्रीन की, सन ब्लॉक की, कि कौन सी स्किन पे कौन सा सन ब्लॉक या सनस्क्रीन सूट करता है, ठीक है। मैं तमाम मालूमात सनस्क्रीन के हवाले से है कि किस तरह आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं सूरज की रेज से, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑयली स्किन वाले। ऑयली स्किन वाले हर टाइप के सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर सकते, उनके लिए एक अलग से सनस्क्रीन बना होता है। इसी तरह ड्राई स्किन वालों के लिए भी अलग से बना होता है। तो ऑयली स्किन वालों को सीबम कंट्रोल सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, जिसके ऊपर SC लिखा होता है। साइड पर ना छोटा सा करके SC लिखा होता है। तो ऑयली स्किन वाले वो यूज़ कर लें। और जो ड्राई स्किन वाले हैं वो भी यानी कि जो यूज़ करें वो SPF 50+ हो, ठीक है। थोड़ा सा ग्रीसी हो, थोड़ा सा ऑयली हो, ताकि आपकी स्किन भी हाइड्रेट रहे। अब सनस्क्रीन को किस तरह से हमने यूज़ करना है वो आपसे बाद में मैं डिस्कस करती हूँ। पहले मैं ये कर लेती हूँ डिस्कस। मैं लाई हूँ XQM का सनस्क्रीन SPF 50। सनस्क्रीन आपका होना चाहिए 30+, ठीक है। अगर 30 से नीचे है तो वो कोई काम नहीं करेगा। 30+ होना चाहिए, 40 हो जाए, 45, 50, 70 जो भी है, ठीक है। और PP+++ होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है कि जो UVA है, जो आपकी अंदर से लेयर जो है कोलाजन की, उसको डैमेज करता है। UVB जो आपके अपर यानी कि ऊपर स्किन की वो जो लेयर्स है उनको डैमेज करता है और रेडनेस लाता है। तो ये PPA का मतलब होता है ये जितने प्लस होंगे, अगर 4+ है तो वो बेहतरीन है। UVA और UVB रेज से आपको कितनी बार ये प्रोटेक्ट करता है। PPA होना लाजमी है आपके सनस्क्रीन में, ठीक है। और वाटर रेजिस्टेंस फार्मूला जो है वो फॉर ड्राई स्किन के लिए है। और इसमें कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय है। और कोई कहता है कि जो वाइट कास्ट वाला है वो फिज़िकली सनस्क्रीन है, और जो यानी कि ऑब्जर्व हो जाता है स्किन में वो केमिकली है। लेकिन एक केमिस्ट रिव्यू क्या कहता है, जब मैं इसको बाय करने गई हूँ किसी मेडिकल स्टोर में, केमिस्ट रिव्यू से मैंने पूछा है कि भाई आप मुझे ये बताएं कि सनस्क्रीन किस तरह लेना चाहिए, क्या आपके पास वाइट कास्ट वाला है, फिजिकल है। उन्होंने बोला देखिए, कोई भी सनस्क्रीन है या कोई भी मेडिसिन है जो भी है वो विदाउट केमिकल तो बनती नहीं है, वो 100% केमिकल बेस्ड होती हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई ऐसा है जो नहीं है। अगर आपका सनस्क्रीन, हर सनस्क्रीन में केमिकल यूज़ हुआ होता है। ये बहुत सारे लोग हैं जो आपको शायद पागल बना रहे हो। चलें जी, बात कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन केमिकल से आप महफूज रहने के लिए सबसे पहले आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें और देन आप ये यूज़ करें। और फिर यानी कि ये इसका जो यानी कि रिएक्शन होगा, इसके केमिकल हार्मफुल नहीं होंगे अगर आप ये इस्तेमाल कर लेते हैं कोई भी मॉइस्चराइज़र। 5 मिनट लगा के रखें मॉइस्चराइज़र। 5 मिनट के बाद सनस्क्रीन यानी कि अपने चेहरे पे अप्लाई कर लें। सनस्क्रीन तब आपने अप्लाई करनी है जब आप बाहर जाने से 15 या 30 मिनट पहले आपने अप्लाई करनी है, यानी डायरेक्ट आपने जाना और अप्लाई कर लेनी है। चले जी, मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ कि ये वाइट कास्ट वाला सनस्क्रीन है। कुछ लोग कहते हैं इसको 2 फिंगर भर भर के लगाओ, कुछ लोग कहते हैं 3 भर के लगाओ। लेकिन इसका एक केमिस्ट रिव्यू में ये बताया गया कि सनस्क्रीन को यूज़ कैसे करना है। आपने जितना सनस्क्रीन लगाना है टोटल उसकी उतनी अमाउंट ले लेनी है। मैं ज़्यादा नहीं निकाल रही, लेकिन इतनी आपने लेनी है, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं निकाल रही, तो उसका आपने हाफ़ कर लेना। अगर ये इतनी फिंगर ली है तो उसका हाफ़ कर लेना। अब उसका हाफ़ करके आपने जितना अप्लाई किया है सनस्क्रीन वो अप्लाई करके उसके, ये देखें
ये इसकी वाइट कास्ट आ रही है, ये टिंटेड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये फिजिकल है या इसमें कोई केमिकल नहीं है, नहीं। वाइट कास्ट वालों को मैं टिंटेड कहती हूँ कि वो सिर्फ टिंटेड होते हैं, जो यानी कि आपको फेयरनेस लुक देते हैं, आपको बेस लुक देते हैं, और कोई भी चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये सनस्क्रीन लगा के इसके 15 या 30 मिनट बाद आपने इसके बाद इसके ऊपर दूसरी लेयर को आपने कोट कर देना, ठीक है। देन आप निकल जाएं, यानी कि 15-20 मिनट बाद निकलना है दूसरी लेयर कोट करने के बाद। फिर आप अपने जिस भी काम के लिए बाहर निकलना चाह रही हैं आप चली जाएं, ठीक है। ये सनस्क्रीन के बारे में तो मैंने आपको ये सारा कुछ बता दिया है। अगर आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं और आप पानी का इंटेक नहीं रख रहे तो ये गलत बात है। जब भी बाहर निकले साथ पानी की बोतल रखें। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप कोई घर में हंडिया बना रही हैं और उसके साथ आप अगर पका रही हैं तो इसमें अगर पानी ख़त्म हो जाता है तो वो जलना शुरू हो जाती है। इसी तरह हमारी स्किन का यानी कि होता है कि अगर हम बाहर निकलते हैं हमारे बॉडी में पानी कम है या ख़त्म हो रहा है तो हमारी स्किन बर्न होना शुरू हो जाएगी और सनरेज हमें डैमेज कर सकते हैं बुरी तरह से। इंडियन एक डॉक्टर विवेक है जो अपनी वीडियोस में बताते हैं, वो ये कहते हैं कि जितने भी क्लेम्स है ना ये फॉल्स क्लेम है कि ये चीज़ें केमिकल चीज़ें आपको सनस्क्रीन यानी कि सन यूवीए और यूवीबी रे से बचाती है। नहीं, उन्होंने जो बताया है कि इसका बेहतरीन हल जो है वो ये है कि आप जब भी बाहर निकलें कोई कैप पहन के निकलें, नहीं तो आप अम्ब्रेला लेके निकलें ताकि डायरेक्ट सनरेज आपके स्किन को ना इफ़ेक्ट कर सके। तो उनका कहना ये है कि ये जितने भी सारा कुछ बना हुआ है ये सारे फॉल्स क्लेम हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको उस चीज़ से प्रोटेक्ट करे। उल्टा ही आपकी स्किन के लिए यानी कि ये केमिकल बेस्ड होती हैं तो आपकी स्किन के लिए भी नुकसानदेह होती है। एक चीज़ से अगर आपको बचा रही हैं तो फिर दूसरी चीज़ से वो आपको डैमेज भी कर रही हैं। चलिए जी, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बात की थी सनस्क्रीन के हवाले से। जितनी भी मेरा डीप रिसर्च और इसको देख के मैंने बनाया, बहुत सारे डॉक्टर्स की इसमें राय को लिया गया है और बहुत सारे रेमेडीज़ जो शेयर करते हैं, कुछ इंडियंस डॉक्टर की है, कुछ पाकिस्तानी राय का ये मिक्सर बना के मैंने वीडियो आपसे शेयर की है। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचती हूँ कि जो डॉक्टर विवेक कहते हैं कि आप अपनी स्किन को किसी कैप से कवर कर लें और या अम्ब्रेला ले लें ताकि आप अच्छे तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। इन चीज़ों से इतना वो नहीं होता। चले जी, टिप्स ट्रिक हैक में से मुझे दीजिएगा इजाज़त। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरा ये रिव्यू कैसा लगा आपको। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।